हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं आर.डी. शर्मा के एक्सरसाइज 3.8 एक्सरसाइज। इसकी पहले की एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.8 की, और ये बेस्ड है फ्रैक्शंस के ऊपर। मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे ना, वो फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड रहेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन पढ़ने का है। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस पे जाएंगे। फ्रैक्शंस एक्चुअल में होते क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। अगर हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन का जो एक्चुअल फॉर्म होता है वो होता है x बाय वाई। कभी भी आप फ्रैक्शन देखे होंगे, जैसे कि अगर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो क्या होता है, ये पार्ट ऑफ अ होल होता है। अगर एक सर्कल आपको यहाँ पे दिख रहा है तो ये एक पूरा होल एक सर्कल है। इसको अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो अगर मैं उसका एक हिस्सा लूंगा तो मैं क्या ले रहा हूँ, इस पूरे के दो पार्ट के मैं एक हिस्सा ले रहा हूँ। मतलब ये हो जाएगा 1/2 पार्ट। अगर मैं इसी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ और मैं इसका एक हिस्सा ले रहा हूँ तो मैं क्या ले रहा हूँ, इसका 1/4 पार्ट ले रहा हूँ। वैसे ही ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो यार, आपका पिज्जा खाने का मन है, आप चलेगा डोमिनोज, ठीक है। अब वहां पे आप देख रहे हो कि ये 8 पार्ट में डिवाइडेड है। अब आप उसका एक हिस्सा ले रहे हो तो मतलब उसका कितना पार्ट ले रहे हो, उसका 1/8 पार्ट ले रहे हो आप, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन बोलना क्या चाह रहा है, ये होता है एक फॉर्म में 1/2, 1/3, 1/4, 2/8, 2/8, 1/8, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से दिखने का मतलब क्या है भाई, कि जो इसका जनरल फॉर्म है वो क्या है, वो x बाय वाई के फॉर्म में, या a बाय बी के फॉर्म में, या p बाय क्यू के फॉर्म में। वेरिएबल आपकी मर्जी, आप जो रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है। तो ये x बाय वाई में जो x है, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और ये जो y है, जो नीचे वाला पार्ट है, इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो आपको फ्रैक्शन में दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेगी न्यूमरेटर और एक मिलेगी डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को आपको लिखना है ऊपर, डिनोमिनेटर को आपको लिखना है नीचे। बस इतनी चीजें आपको दिमाग में रखनी है फ्रैक्शन के बारे में। बस अब बढ़ते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर, एंड इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमरेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना आपको क्या नहीं पता है, फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है। आपको चीजें फ्रैक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एक न्यूमरेटर की, डिनोमिनेटर की, आपको दोनों नहीं पता है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, लेट करना। तो आप क्या करोगे भाई, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। आपने क्या कर लिया, लेट कर लिया, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। ये हमको एज्यूम करना है। जैसे ही हमने एज्यूम कर लिया x और y, अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करते जाओ। फर्स्ट लाइन क्या बोलता है, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर। देखो बोल क्या रहा है, न्यूमरेटर जो है वो x हमने माना है, वो y से मतलब डिनोमिनेटर से 4 कम है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y-4। ये आ गई मुझे क्या, इक्वेशन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, अब न्यूमरेटर को क्या कर दो भाई, डिक्रीज बाय 2 कर दो, तो ये बन जाएगा x-2। एंड क्या करेंगे, डिनोमिनेटर क्या लिख देंगे हम लोग, डिनोमिनेटर हो जाएगा इंक्रीज बाय 1, तो मतलब y+1, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमने क्या लिया, y लिया है ना। अब आगे हम कंडीशन में जाते हैं। कंडीशन बोलता क्या है, देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमरेटर। बच्चों देखो डिनोमिनेटर क्या है हमारा, वो दिख रहा है मुझे y+1, और ये क्या है, ये 8 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर है, मतलब 8 इंटू x-2। बस अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, y+1 इक्वल टू 8x-16। तो यहां से ये क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा अरेंज किया जाए अगर इसको, तो 8x वहीं का वही, y को इधर ट्रांसफर करेंगे तो -y, ठीक है, और इज इक्वल्स टू -16 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 + 16 दैट इज 17। ये मिल गई इक्वेशन नंबर 2। देखो अब इसको ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, बॉस ये आपके ऊपर है, ठीक। आपको जिससे इजी लगता है आप उससे करो, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। चलिए कर लेते हैं। जहां जहां x है सेकंड इक्वेशन में ध्यान दो, वहां मैं पुट करूंगा y-4, ठीक है। -y इज इक्वल्स टू 17। ये क्या आ गया, 8y-32 -y इज इक्वल्स टू 17। 8y-y डेट इज 7y इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 17 + 32, तो 7y इज इक्वल्स टू 49। तो y की वैल्यू यहां से आ गई 49 डिवाइड बाय 7 डेट इज y इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। ये y मुझे मिल चुका है। अब x निकालने क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग y इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 1, तो x इक्वल टू 7 माइनस 4 दैट इज 3, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई बच्चों। और फ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है, मैंने क्या बताया आपको, फ्रैक्शन मैंने बताया आपको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है मेरा x, डिनोमिनेटर है मेरा y, तो मतलब x बाय y, और x है 3, y है 7, तो ये 3/7 इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट। देखो कितनी आसानी से बन जाते हैं क्वेश्चंस, आपको घबराने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, खास कर मैथमेटिक्स क्लास 10th में भाई फुल मार्क्स ला सकते हो तुम इसमें, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ प्रैक्टिस करो। इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आगे के सॉल्यूशंस कंटिन्यूअसली मिलते रहें, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस करने वाले हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बोलता क्या है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 12 एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3 द फ्रैक्शन बिकम 1/2 एंड फाइंड द फ्रैक्शन। अगेन मुझे फ्रैक्शन निकालना है, मुझे क्या नहीं पता है, न्यूमरेटर नहीं पता है, डिनोमिनेटर नहीं पता है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, ये हमने लेट कर लिया। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है वही करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 12। देखो न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, इन दोनों के सम की बात करेंगे तो वो है 12। ये इक्वेशन नंबर 1, इतनी आसानी से ये आपका निकल जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं, इफ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, डिनोमिनेटर को सबसे पहले इंक्रीज कर दो बाय 3 से। डिनोमिनेटर क्या है मेरा, y है, तो y प्लस 3। देखो सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको रटो और एज इट इज लिख दो। चीजें को मैं इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको ये समझना है चीजें, कि क्वेश्चन किस तरीके से भी आ जाए, आपको किस तरीके से बनाना है। ये 4 मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं ताकि आप जो आगे के 4 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जितनी भी आप प्रैक्टिस करो वो खुद से कर सको, खुद से दिमाग लगा कर सको ना। बिल्कुल मत उठाओ सॉल्यूशंस, सिर्फ क्वेश्चन उठाओ और चालू कर दो, बनाना चालू कर दो और देखो आपसे बन रहा है कि नहीं। जब तक आपसे खुद से अंदर से नहीं आ रहा है कि भाई हाँ अब मैं से बन जाएगा, इस स्टेप के क्वेश्चन, फ्रैक्शन के क्वेश्चन कोई भी आ जाए बन जाएगा, तब तक आप प्रैक्टिस करो उसकी। ठीक है, बाकी कोई भी कंफ्यूजन होता है तो मुझसे पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन की तरफ। मेरा काम है आपको ट्रेन करना, ठीक है, आप खुद से चीज़ें बना सको, ऐसा मुझे ट्रेन करना है आपको, ना कि आपको मैं दूं क्वेश्चन सॉल्यूशन दूं, आप रट लो, सॉल्यूट कर पेपर में लिख के आओ, पास हो जाओ, ये नहीं चाहता मैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, डिनोमिनेटर को हमने क्या कर दिया, y प्लस 3, इंक्रीज बाय 3 कर दिया, द फ्रैक्शन बिकम 1/2। फ्रैक्शन 1/2 हो गया, और फ्रैक्शन का फॉर्म मुझे पता है क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर तो हमने कुछ किया नहीं है, वो हमने x ही लिया, और डिनोमिनेटर को क्या ले लिया है, y प्लस 3, तो x बाय y प्लस 3 इक्वल्स टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x इक्वल टू y प्लस 3, तो ये बन गया 2x माइनस y इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम सॉल्व करेंगे 1 और 2 को, एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, इजी हो जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट्स ऑलरेडी सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, साइन भी चेंज है। ठीक है, प्लस माइनस, तो x प्लस 2x ये हो गया 3x इक्वल टू, ये बन जाएगा 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 15/3, मतलब x की वैल्यू आ चुकी है 5। देखो x भी आ गया, अब क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 5, पुटिंग x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो मैं 1 में पुट कर देता हूं, 5 प्लस y इक्वल्स टू 12, तो y इक्वल्स टू 12 माइनस 5, तो y इक्वल टू 7। देखो x और y मुझे निकालना था और मुझे मिल चुका है। इसी के बाद फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन होता है हमारा x बाय y, और x मेरा 5 है, y मेरा 7 है, तो आंसर इज 5/7, ये हमारा आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलना क्या चाह रहा है, वो बोल रहा था सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 3 दे आर इन रेशियो 2:3, फाइंड द फ्रैक्शन। अब मुझे क्या नहीं पता है, मुझे फ्रैक्शन नहीं पता, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। ये हमने क्या कर लिया, ये हमने एज्यूम कर लिया।
अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है वो कर लेते हैं। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब x प्लस वाई, है ना, यही तो बोल रहा है ना, दोनों का सम इज 4 मोर देन किससे भाई, ट्वाइस द न्यूमरेटर मतलब 2x। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, x माइनस 2x इक्वल्स टू प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो ये बन गया माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये क्या आ गई, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलना चाह रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 3, दोनों को इंक्रीज करने बोल रहा है बच्चों, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा y प्लस 3। ठीक है, अब इन दोनों का क्या बोल रहा है, रेशियो बोल रहा है, तो रेशियो कैसे करते हैं, x प्लस 3 डिवाइड बाय y प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना 3, कितना 2/3। ठीक है, रेशियो क्या बोल रहा है 2/3 कर देते, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x प्लस 9 इक्वल टू 2y प्लस 6, इधर ट्रांसफर कर देते हैं, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 माइनस 9, तो ये बन गया 3x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 3, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3 और दूसरी इक्वेशन है हमारा माइनस x प्लस y इक्वल्स टू 4। इस इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3 एज इट इज रहेगा, ये बन जाएगा माइनस 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, तो यहां से ये कैंसल आउट। अब ये 3 माइनस 2x और x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 8 दैट इज 5, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल गई है, 5 मिल गई है। एक लाइन लिख लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये माइनस 5 प्लस y इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 y इक्वल टू 9। ठीक है, ये x और y आपको मिल चुका है। अब फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन हमें पता है, जो फ्रैक्शन होता है वो होता है x बाय y, और x मेरा आ गया 5, y मेरा आ गया 9, तो 5/9 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बन गया क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, इफ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1 द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर, डिटरमाइन द फ्रैक्शन। अब इसमें सबसे पहला काम क्या है हमारा, लेट करना, और लेट कर लेंगे हम, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब x प्लस y कितना है 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर को ट्वाइस करोगे और माइनस 3 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये सम ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ जाएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट लाइन ये बोल रहा है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये आ गई। अब यहां से थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 3, तो ये बन गया x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3, ये मिल गई मुझे इक्वेशन नंबर 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इफ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1, अब क्या कर दो भाई, न्यूमरेटर को डिक्रीज बाय 1 कर दो, अगेन डिनोमिनेटर को भी डिक्रीज बाय 1 कर दो, तो जो न्यूमरेटर है मतलब x माइनस 1 है ना, इज बिकम हाफ ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर का आधा, मतलब 1/2 इंटू y माइनस 1, ये बोलना चाह रहा है। बस इसमें जो बोल रहा है वही हम कर रहे हैं, बस डेट्स ऑल। अब ये बन जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू y माइनस 1, तो 2x माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 2, तो ये बन गया 2x माइनस y इक्वल्स टू 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3 और ये 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब इस क्वेश्चन को आगे आप करोगे, ये आपका होमवर्क। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ और सिंप्लीफाई करो। तो ये अब मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 3.8 की। ठीक है, अब मैं कल फिर आऊंगा न्यू एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 3.9 के साथ, जिस प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हम आगे और जो भी एक्सरसाइजेस है उसके कंप्लीट करेंगे। तो ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो तो आपसे ये क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो अब अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है जो नहीं बन रहा है तो भी आप मुझे बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। और थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे इन टच।